अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब अहमद ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के बारे में कि कौन सा कार्ड इन दोनों में बेहतर है, हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए और दोनों कार्ड में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड हैं क्या चीज़। तकरीबन सब बैंक के कार्ड्स पर इन दोनों में से कोई एक लोगो देखने को मिलता है। अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाएं तो ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से ज़्यादा पुरानी नहीं है। मास्टर कार्ड जो है 1966 में और वीज़ा कार्ड जो है 1970 में वजूद में आए। दोनों कंपनीज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट्स को डील करती हैं। अगर आपके कार्ड पर इन दोनों में से कोई एक लोगो है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विस देते हैं कि इनकी मदद से आप दुनिया में इंटरनेशनल जितने भी ममालिक हैं, तकरीबन दुनिया के 200 ममालिक में ये वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड यूज होते हैं। ये बेसिकली कोई बैंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है जो अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के काम आते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह वीज़ा कार्ड को मास्टर कार्ड पर फौकियत मिलती है या मास्टर कार्ड को वीज़ा कार्ड पर, क्योंकि ये दोनों अमेरिकन बेस्ड हैं, अमेरिकन सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि इन दोनों का आपस में कंपटीशन है। दोनों जो है अगर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है तो दूसरा जो है इससे बढ़ चढ़ के सर्विस हमें जो है प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हमारी जो अमाउंट ट्रांसफर होती है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के सिस्टम से होती है। तो इसमें हम इंटरनेशनल कुछ भी अगर बाय करते हैं तो वो ये दोनों कार्ड जो है इनकी मदद से हम कर सकते हैं। दोनों सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मास्टर कार्ड आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या लें। बहुत सी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, वहाँ पे वीज़ा कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो वहाँ पे जो है मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल होता है। तो इस लिहाज से जो है मास्टर कार्ड को हम वीज़ा कार्ड से थोड़ा बेहतर कह सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा जो बैंक हैं इनका जो लिंक होता है वो फूड कंपनीज के साथ होता है, जैसा कि KFC हो गई, मैकडोनल्ड्स हो गए। तो इस तरह की कंपनीज के साथ जब इनका लिंक होता है तो वो अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम जो ऑफर्स देते हैं वो मास्टर कार्ड वालों को देते हैं। मास्टर कार्ड से अगर यानी कि आप कुछ बाय करना चाहते हैं कुछ फूड, तो मास्टर कार्ड से अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपके 10% 15% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। यानी ये हर बैंक का नहीं, लेकिन कुछ बैंक जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कुछ परसेंट अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं। अगर आप इस बैंक के ATM कार्ड जो कि मास्टर कार्ड होना चाहिए, अगर इससे आप पेमेंट करते हैं तो वो आपको डिस्काउंट मिलेगा इस फूड कंपनीज की तरफ से। तो इसमें भी आप इसको कह सकते हैं कि मास्टर कार्ड को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन इसके अलावा इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों को इंटरनेशनली तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का कार्ड है, वो वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो आप इसको जो है दूसरी कंट्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से एक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो जो आप आसानी से बनवा सकते हैं तो वही आप ले लें, दोनों ही बेहतर हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मास्टर कार्ड लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।